अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, 7 खुशखबरियाँ हैं। आज आपने सोचा होगा कि नून लीग का सोशल मीडिया सेल फौज के खिलाफ बातें क्यों कर रहा है। आज आपने सोचा होगा इमरान खान की 10 साल की सज़ा क्यों ख़त्म हो गई। आज आपने सोचा होगा कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने क्यों कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। आज आपने सोचा होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने क्यों नोटिस लिया, आज खुद नोटिस जो उन्होंने पहले नहीं लिया। आज आपने सोचा होगा कि हम्माद अजहर क्यों बाहर आ गए। आज आपने सोचा होगा कि हम्माद अजहर के 51 केसेस 51 केसेस में उनको 12 मिनट के अंदर जमानत मिल गई, यानी एक केस में 20 सेकंड पर केस के हिसाब से उनको जमानत मिली है पेशावर हाई कोर्ट से। आज आपने सोचा होगा कि इमरान खान का एक पुराना दोस्त, वो दोस्त जो इमरान खान के साथ 30 साल से है और उसने सिर्फ 4 दिन वो ओहदा एंजॉय किया है इमरान खान के आखिरी टेन्योर में, आज वो वापस आ गया है। और जब वो 9 मई के केसेस में गिरफ्तार था और आज इमरान खान को यानी जो केसेस यानी वो बनी गाला शिफ्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं। और जय साहब ने क्या रिमार्क्स दिए आपको इसकी डिटेल बताता हूं। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको इमरान खान का पुराना साथी दिखाना चाहता हूं। ये ज़रा इस बंदे को पहचान लीजिए, ये है इमरान खान का 30 साल पुराना साथी। 4 दिन की गवर्नरी इसको मिली है, सिर्फ 4 दिन की। उमर सरफराज चीमा इसका नाम है और इसका कारोबार तबाह कर दिया गया, इसके घर छापा मारा गया, इसके रिश्तेदारों को उठाया गया, इसको तकरीबन 9 से 10 माह जेल के अंदर रखा गया। इसका ऑपरेशन होना था, वो इसका ऑपरेशन नहीं हो सका। लेकिन आज ये बंदा सामने आया और इसने कहा कि जनाब जो मर्जी हो जाए, अब हमारा अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, अब हम सामने आएंगे। और पंजाब में तहरीक इंसाफ किस तरह से मजबूत हो रही है। ईद के बाद तकरीबन ये अब थोड़े से दिन रह गए ईद के बाद जो है कितनी बड़ी तहरीक चलने वाली है। आज से आप ये दिन गिन लीजिए, आज से तहरीक इंसाफ का अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। मैंने आपको हमेशा ये कहा था कि आप बस ईद का इंतज़ार कीजिए। मैंने पहले रमज़ान में भी आपको बताया था कि ईद इमरान खान घर में मनाएंगे। और आज आपने ये सोचा होगा कि तोशा खाना केस जिसमें कितनी सज़ा थी, ना सिर्फ इमरान खान की थी बल्कि बुशरा बीबी की सज़ा थी, वो भी ख़त्म हो गई है। आज आप हम्माद अजहर को देख लीजिए, बाहर आ गया है। रूपोश सारे रहनुमा बाहर आ रहे हैं। अब कल मुराद सईद बाहर आ जाएगा। अब नून लीग के लिए रोने का वक्त हुआ चाहता है। मरियम नवाज की चीखें जो हैं वो आसमान तक पहुंचने का वक्त हुआ चाहता है। और अब नून लीग वही पुराना वोट को इज्जत दो, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, हम नहीं मानते। और आप ये सोचिए कि नैब जिसका सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल है, वो नैब जो इमरान खान को सजा सुनवाने में 9-9 बजे तक अदालतों में मौजूद रहती थी, वो नैब आज खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कह रही है कि जनाब नहीं, हमें खान की सज़ा मअतली के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लिहाजा आप सज़ा उसकी मअतल कर सकते हैं। ये है हवाओं का रुख तब्दील होना, ये है वक्त का तब्दील होना। और वो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें। तो अब खान के लिए अच्छा वक्त शुरू हुआ चाहता है और अब ये सारी पीडीएम जो है वो जाने वाली है। एक रिक्वेस्ट ये कि आगे बढ़ने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। अब ज़रा मैं आपको ख़बरें 4-5 दे देता हूँ। हम्माद अजहर 51 केसेस सारे के सारे पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत उनको दी और उन 51 केसेस के अंदर अब पंजाब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोई भी हाई कोर्ट, ये एक उसूल है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी वो राहदारी ज़मानत देती है, राहदारी ज़मानत का मतलब ही यही होता है कि आप एक शहर से दूसरे शहर लेकर जा सकते हैं। और इसी तरह एक राहदारी रिमांड होता है, यानी अगर जिस तरह सनम जावेद का किया गया है, जिस तरह आलिया हमज़ा का किया गया है, आलिया हमज़ा को राहदारी रिमांड के ऊपर लाहौर से मियाँ वाली लेकर गए, सनम जावेद को भी राहदारी रिमांड के ऊपर लाहौर से मियाँ वाली के केसेस के अंदर शामिल करने की कोशिश की गई। इसी तरह राहदारी ज़मानत हम्माद अजहर को मिली है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा मामला जो है पिछले 10 महीनों के अंदर उन्होंने बताया है कि जो हुआ वो बताएंगे। अब
अब पीटीआई आगे क्या करने जा रही है, और खान का एक पुराना साथी जो रूपोश था, जिसने इंटरव्यू दिया था अपनी जान बचाने के लिए, आपको याद होगा पिंडी एक्सप्रेस उसको कहते हैं, और वो कोई और नहीं है, वो शेख रशीद है। शेख रशीद ने भी वापस आने का फ़ैसला किया है सियासत के अंदर, और शेख रशीद ने कहा है कि वो दोबारा इमरान खान की रिहाई के लिए सामने आएगा। शेख रशीद को भी दोबारा, हालांकि इमरान खान ने टिकट नहीं दिया, इमरान खान ने कहा कि आपने क्यों इंटरव्यू दिया, लिहाजा उनको भी पता है कि उस वक्त उनके ऊपर प्रेशर था, और अब वो लोग जिनके ऊपर उस वक्त प्रेशर था, ठीक है, वो अब बाहर आ रहे हैं। और अब आप यूँ समझिए कि जितने 9 मई के लोग हैं, आपको ये भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 20 लोगों को ईद के ऊपर रिहा करने का हुक्म दिया है। अब उस तरह का प्रेशर नहीं है जिस तरह का पहले था। अब उस तरह से आप मुख्तलिफ केसेस में नहीं पकड़ सकते, अब उस तरह से आप बोगस केसेस में नहीं पकड़ सकते, अब उस तरह से आप गैर कानूनी तौर पर सज़ा नहीं दे सकते, अब उस तरह से आप गैर आइनी तौर पर सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि 6 जजेस 80% ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि उनके ऊपर दबाव था। 80% ऑफ पाकिस्तान के वकला कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और वो 300 वकला जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में थे 2019-20 में जब उनका ट्रायल हो रहा था, अब उन 300 वकला ने ख़त लिखा है, और यही वजह है कि काजी फाइज ईसा को मजबूर होके गो के इतलात हैं कि उनको एक्सटेंशन दी जा रही है 3 साल की, और वो सितंबर 2026 तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। और ये भी इतलात है कि उनके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह सितंबर 2029 तक चीफ जस्टिस रहेंगे, और ये भी इतला है कि उनके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनेंगे। और ये भी खबर है कि जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका एक आईनी हक है। और ये भी इतला है कि जस्टिस आयशा ए मलिक भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन पाएंगी बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन। और ये भी इतला है कि जस्टिस शाहिद वहीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे बिकॉज ऑफ काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर बहुत प्रेशर है। अब अज खुद नोटिस जो है उसकी समाअत होगी। अब उस अज खुद नोटिस में पूरा पाकिस्तान देखेगा कि किसको बुलाया गया है। एक बहुत बड़ा स्टेज सजने वाला है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ी समाअत होने वाली है। न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया इसकी कवरेज करेगा। न सिर्फ पाकिस्तान का एक लोकल रिपोर्टर बल्कि पाकिस्तान का हर चैनल। आप सुप्रीम कोर्ट की समाअत, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी मुलव्विस है, पहले तो चैनल्स नहीं चलाते, चैनल्स ने तो जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स आ रहे हैं, वो आपका चैनल कैसे रोक पाएगा। चैनल्स जो कि अपनी गिरती रेटिंग से बहुत खाइफ हैं, चैनल्स जो कि अपनी गिरती मकबूलियत से बहुत खाइफ हैं, चैनल्स जिनका सोशल मीडिया के ऊपर रेवेन्यू बहुत कम हो गया इमरान खान की तस्वीर ना लगाने से, वो किस तरह से रोक पाएंगे इस समाअत को। अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेज सज चुका है। वो हो गया है जो वो जजेस चाहते थे, वो हो गया है जो इमरान खान चाहता था, वो हो गया है जो पूरा पाकिस्तान चाहता था। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए।